अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर दावा टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, कई महीनों से पाकिस्तान महंगाई से दो चार हो गया है, लेकिन कई लोगों को बल्कि ज़्यादातर लोगों को महंगाई का पता नहीं है कि महंगाई क्यों आ गई है और रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको कंपेयर करके बताता हूँ कि महंगाई नवाज शरीफ के दौर में कितनी थी और अब मौजूदा इमरान खान के दौर में कितना है। इसके बारे में आपको कंपेयर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये इमरान खान गवर्नमेंट हो गया और ये नवाज शरीफ, ठीक हो गया। नवाज शरीफ के दौर में आटा 700 का था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल के तौर पर लेते हैं चीनी, ठीक है, 350 पर 5 केजी, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ घी की कीमत पर 5 केजी घी, ठीक हो गया, 5 केजी ये 500 का हम ले लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसके साथ साथ तमाम अशिया नोश। अब हम आते हैं इमरान खान की हुकूमत पर। अब आटा कितने का है? 1350 का, 1350, ठीक हो गया। आटा 20 केजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब चीनी 700 का फॉर एग्ज़ाम्पल 5 केजी मिल रही है हमें। इसी तरह घी 500 से लेकर अब घी हमें 1400 पे मिल रही है, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। इसकी असल वजह यह है कि नवाज शरीफ वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिया करते थे, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। इसका काम होता है सिर्फ पैसों पे सूद लेना। इसका आपके मुल्क के साथ कोई राब्ता नहीं होता कि आपने चीनी महंगी करनी है या आपने आटा महंगा करना है या आपने घी महंगा करनी है। इसके साथ वर्ल्ड बैंक का कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब इमरान खान के गवर्नमेंट पे आता है कि इमरान खान कर्जे IMF से लेते हैं। इससे जो कर्जे लेते हैं तो इसका एक एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि आपने क्या करना है। आपने अशिया खुर्दनोश महंगी करनी है, आपने पेट्रोल महंगा करना है, तो हम आपको कर्जे देंगे। और वो जब हमें कर्जे देते हैं तो बाकायदा एग्रीमेंट होती है कि आपने पेट्रोल अगर 100 पे आप बेच रहे हो तो आप 100 के बजाय 130 पे कर दें। 20 रुपये हमारे होंगे और 10 आपके ख़जाने में जाएंगे, ठीक है। अब अगर वर्ल्ड बैंक की हम बात करेंगे तो इसका इसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ सूद लेते हैं, यानी कि हम वर्ल्ड बैंक से 100 रुपया लेंगे तो इस पे वो 40 या 50 रुपये सूद लेंगे। इसी 100 रुपये के ऊपर 40 या 50 रुपये सूद लेंगे। अब इस दोनों में फ़र्क ये है कि IMF जब आपको पैसे देते हैं तो इसमें आप डेवलपमेंटल वर्क्स भी करते हैं, यानी कि आप यूनिवर्सिटियाँ बना सकते हो, आप कॉलेजेस वगैरह सब बना सकते हो। और इस गवर्नमेंट में अगर आप बना भी सकते हो तो इसका बोझ इस मुल्क ने ही उठाना होता है। लेकिन इमरान खान के हुकूमत में बोझ जो जितना सारा बोझ होता है वो आवाम के ऊपर ही आता है। और इसलिए इमरान खान बार बार हमें ये कह रहा है कि बस 2-3 महीने और मुश्किल है, हम चैलेंजेस का सामना जो कर रहे हैं इसके बाद हम इससे छुटकारा हासिल करेंगे। तो वो इसीलिए कह रहा है कि अगर हम IMF को पूरा कर्जा देंगे और इसके साथ साथ ये जो महंगाई आ गई है ये अगर इसी तरह 1 साल या 2 साल रहेगी तो IMF का कर्जा हम पूरा ही देंगे। और इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक से जो जितने पैसे लिए हैं हम वो सूद समेत वापस देंगे और हम दे रहे हैं। तो IMF का पैसा हम सूद के साथ नहीं देंगे, बल्कि वो एग्रीमेंट के तहत हम पेट्रोल और डीज़ल जो हमने महंगी कर दी है या आटा इमरान खान ने महंगी कर दी है तो इसी में IMF के पैसे ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। अब जो महंगाई आई है इसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुल्क तरक्की पजीर हो और मुल्क की मईशत स्ट्रांग हो। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ शॉर्ट टर्म फिनोमेना है
जो वर्ल्ड बैंक से जब हम पैसे लेते हैं इस शॉर्ट टर्म फिनोमेना में जो ग्रोथ होता है, तो इसमें हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे मगर हम कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई इन्वेस्टमेंट या कोई हमारी इकानमी अच्छी नहीं होती। तो इसी वजह से आवाम खुश हो जाते क्योंकि हर एक चीज़ पे उनको रियायत मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है ना ख़राब तर होता है, इसकी माइशत तबाह और बर्बाद हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट, अच्छा ठीक है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म फिनोमेना है जो जिसकी बदौलत हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो हम बना सकते हैं और इसमें हम जॉब्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फ़र्क है। अच्छा, अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कर्ज़ों की बात करते हैं। तो जब हम आईएमएफ से कर्ज़ा लेते हैं तो इसमें महंगाई आती है हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे मुल्क की इकोनॉमी और मैशियत मजबूत होती जा रही है। अब अगर इस तरह हम 1 साल या 2 साल मज़ीद महंगाई में गुजारेंगे तो इससे हमारे मुल्क की मैशियत बढ़ जाएगी और आईएमएफ के तमाम तर कर्ज़े ख़त्म होते जाएंगे। और जब आईएमएफ का कर्ज़ा पूरा हो जाएगा तो फिर महंगाई खुद बहुत कम हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ ने इतने कर्ज़े किए हैं कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज दिए हैं। अच्छा, अब इसमें एक और बात यह है कि नवाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के बजाय आईएमएफ से क्यों कर्ज़ा नहीं लिया। ये भी एक सवाल ज़हन में आ सकता है कि आईएमएफ से कर्ज़ा लिया था तो मुल्क में महंगाई आती लेकिन हमारा माइशत ठीक होता। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ ने अवाम को तो खुश रखा था लेकिन इसने मुल्क का माइशत तबाह किया था और इसने इसलिए अवाम को खुश रखा था ताकि अवाम अगली बार मुझे भी वोट दे, लेकिन अवाम ने इस तरह गलती नहीं किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको महंगाई का रीज़न समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद दावा टीवी।